हेलो व्यू हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एफएसएसएआई के बारे में। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि ये जो लाइसेंस है एफएसएसएआई लाइसेंस, जिनको भी फूड से रिलेटेड कोई भी काम करना है उनके लिए ये बहुत ही मैंडेटरी और बहुत ही नेसेसरी लाइसेंस है जो उन्हें लेना पड़ता है किसी भी प्रीमाइसेस पे कोई भी फूड ऑपरेशंस कैरिड आउट करने के लिए। तो एफएसएसएआई बेसिकली 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। एंड ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके तीन टाइप्स होते हैं एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के, जिसमें सबसे पहली चीज है बेसिक लाइसेंस, सेकंड है स्टेट लाइसेंस एंड सेंट्रल लाइसेंस। तो हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तीनों के ऊपर हम लोग आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इन तीनों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो होते हैं बेसिक लाइसेंस के अंदर, जिसका क्राइटेरिया है कि आपका जो रेस्टोरेंट है उसका एनुअल इनकम 12 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका इनकम 12 लाख से कम है या 12 लाख के अंदर अंदर है तो आपको खाली बेसिक एफएसएसएआई लाइसेंस जो है वो इनफ होगा। बेसिक एफएसएसएआई लाइसेंस आपको करवाना होगा अगर आपका इनकम 12 लाख के अंदर अंदर है तो। स्टेट लाइसेंस जो है सेकंड लाइसेंस होता है, वो आपको कब करवाना होता है जब आपका इनकम 12 लाख से लेके 20 करोड़ रुपए तक है तो आपको स्टेट लाइसेंस करवाना पड़ेगा। अभी रीसेंट रूल्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें 2020 में जितने भी रेस्टोरेंट हैं अगर उनका भी टर्नओवर 12 लाख से कम है फिर भी उन्हें स्टेट लाइसेंस ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनका रेस्टोरेंट है और जिनका 12 लाख से 20 करोड़ रुपए तक का बिजनेस टर्नओवर है वो सभी स्टेट लाइसेंस के अंडर ही फॉल होंगे। ठीक है, थर्ड है सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपका मान लीजिए जो बिजनेस है वो मल्टीपल स्टेट्स में फैला हुआ है और आपका जो बिजनेस टर्नओवर है वो 20 करोड़ रुपए तक अगर जाता है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप बेसिक एक फूड आउटलेट चलाते हैं जिसमें आप स्विगी जोमेटो इनसे रिलेटेड अगर काम करना चाहते हैं तो आपको खाली बेसिक लाइसेंस लेने की जरूरत है, जिसमें जो आपका बिजनेस टर्नओवर है वो 12 लाख से कम होगा। स्टेट लाइसेंस अगर आप लेते हैं तो आप जो आपका रेस्टोरेंट है वो भी रन कर सकते हैं इजीली, एंड 12 लाख से 20 करोड़ रुपीस तक का आपका बिजनेस रेवेन्यू होना चाहिए। एंड अगर आपका जो बिजनेस है वो मल्टीपल स्टेट्स में फैला हुआ है, मल्टीपल सिटीज में फैला हुआ है, तो आप सेंट्रल लाइसेंस के लिए जा सकते हैं जिसमें आपका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ रुपीस तक होना चाहिए। ठीक है, अब क्या प्रोसेस है एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन का, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन जो है उसमें सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग फेज। आप अपना बिजनेस प्लान करेंगे किस हिसाब का बिजनेस आप चाहते हैं। उसके बाद आपका जो बिजनेस टर्नओवर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इतना टर्नओवर जो है वो बिजनेस से आ सकता है, वो आप आइडेंटिफाई करें। उस हिसाब से आप लाइसेंस अप्लाई कीजिए। जैसा हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया है कि तीन टाइप ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस होता है, तो आप किस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं ये आप पता करें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। गवर्नमेंट चालान वो पे करना होगा, एंड आपको इन सब जो प्रोसेस है ये आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे हमारे थ्रू सबमिट करने हैं, एंड आपका जो लाइसेंस है वो हमारे थ्रू हम आपको बनवा के देंगे। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस जो है वो हम लोग आपके लिए करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स में आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको किस टाइप से देने होंगे एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है जो एफएसएसएआई लाइसेंस है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फॉर एफएसएसएआई बेसिक एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो भी प्रोपराइटर है या जो भी ओनर है उनका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक आईडी प्रूफ लगेगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड। एक प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस लगेगा जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी जो है वो रेंटेड नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं, या कोई भी आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो टैक्स रिसिप्ट होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट जो है वो एक मस्ट है। रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा अलॉन्ग विद ऑल दीज थ्री डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट और म्युनिसिपल रिसिप्ट। इन तीनों के साथ आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा। एक एफएसएसए का डिक्लेरेशन फॉर्म है जो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और वो आपको फिल करके और सबमिट करना पड़ेगा। उसको जो फिल करके और साइन जो है वो प्रोपराइटर जो है फर्म के वो फिल और साइन करेंगे। जो आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स है, जो जो मेन्यू में आप सर्व करने वाले हैं या जो जो भी आप सेल करने वाले हैं वो आपको बताना पड़ेगा।
और जिस कैटेगरी के अंडर फॉल होगा वो हम लोग चेक करके और आपका फॉर्म फाइल करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप इसी में, अगर आपको ये हुआ बेसिक जो लाइसेंस है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, अगर मान लीजिए आपको स्टेट लाइसेंस बनवाना है जिसमें आपका जो रेवेन्यू है वो 12 लाख से लेके 5 करोड़ रुपीस तक जाता है, तो इसमें आपको खाली दो चीजें ऐड करनी है इन डॉक्यूमेंट्स में। एक, लेआउट ऑफ द रेस्टोरेंट, अगर मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है तो लेआउट क्या है उस रेस्टोरेंट का, कि आप रेस्टोरेंट में कहाँ पर आपका किचन होगा या कहाँ पर सारी चीजें हैं, वो एक पूरा लेआउट आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा सेकंड चीज, आपको एक और चीज जो देनी पड़ेगी वो है एनओसी फ्रॉम योर ओनर, कि आपके ओनर को जो आप ऑपरेशन कैरी कर रहे हो उनकी प्लेस पर उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो एनओसी का फॉर्मेट भी हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे स्टेट लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।